सबरीमाला का नाम सुनते ही जहाँ कभी पहले भक्ति एवं श्रद्धा मन में आती थी, उसकी जगह अब धीरे धीरे विवाद ने शक्ल लेने लगी है। जी हाँ, सबरीमाला एक विवाद का इशू बन गया है और वो मामला फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसी पे आज हम बात करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल इन खबर के लिए। सुप्रीम कोर्ट में एक बार ये फिर मामला पहुँचा है और इस मामले को लेकर पहुँचा है वहाँ के ट्रस्ट ने। उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पाँच सदस्यीय पीठ के फैसले के बाद वहाँ पे विवाद पैदा हो गया है। वहाँ पे लोग सड़कों पे उतरने लगे हैं और उसमें सभी वर्ग के लोग हैं, उनका महिलाएं भी इसमें काफ़ी संख्या में हैं। उनका कहना ये है कि जो भी फैसला आया है वो यहाँ की जो मान्यता है, अभी तक जो चली आ रही थी, परंपरा चली आ रही थी, उसके एकदम विरुद्ध है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूँ कि 5 सदस्यीय पीठ में एकमात्र महिला जज थी इंदु मल्होत्रा, जिन्होंने 4 जजों से अपनी असहमति जताई थी और उन्होंने कहा था कि इस पर विचार किया जाना चाहिए कि जो धर्म में मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, ये मानने और न मानने का इशू उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब वहाँ की सरकार ने विरोध करने वाले लोगों और वहाँ के ट्रस्टी और पुजारी से वार्ता करने के लिए आगे बढ़ी और कहा कि इस इशू पे हम वार्ता करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ के पुजारी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पहले ही महिला कांस्टेबल्स को वहाँ तैनात कर दिया था। इस मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है। उनका कहना यह है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 आखिरकार एक वर्ग विशेष के ही मामलों में क्यों लागू हो रहा है, उसे और लोगों के भी मामले में और वर्गों के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए, और जो उनके पर्सनल लॉज हैं उससे इन दोनों आर्टिकल की तारतम्यता बिठाई जानी चाहिए। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है, जबकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। यहाँ तक तो ठीक है कि इक्वलिटी होना चाहिए, महिला पुरुष में इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, और इसको लेकर के हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कई लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं। लेकिन जो पर्सनल लॉज है उसमें एक वर्ग को बहुविवाह की इजाज़त है। अभी 3 तलाक की प्रथा सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने मिलकर के ख़त्म किया है। तो जो राइट टू इक्वलिटी है वो और विषयों पर भी लागू होगा। लिहाजा वित्त मंत्री अरुण जेटली मंत्री होने के साथ साथ एक मशहूर वकील भी है, और उन्होंने जो कमेंट किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंब रामायण महाभारत के 8वें स्कंद और स्कंद पुराण के मुताबिक सबरीमाला जो है भगवान विष्णु और शिव के समागम से जो है भगवान अयप्पा की उत्पत्ति होती है। थोड़ा सा इतिहास के संदर्भ में इस बात को लेकर चलते हैं कि आखिर यहाँ पे महिलाओं के प्रवेश की इजाज़त क्यों नहीं थी। तो इस वजह से नहीं थी क्योंकि भगवान अयप्पा जो थे उनको माना जाता है कि वो ब्रह्मचारी थे। एक मान्यता तो ये है। दूसरी मान्यता ये है कि भगवान परशुराम ने इनके मूर्ति की वहाँ पे स्थापना की थी और तभी से ये प्रथा चली आ रही है, जो जिस प्रथा का अभी सम्मान किया जा रहा था। तीसरा, सबरी से भी जोड़ करके इसको देखा जाता है। तो चूंकि बहुत पुरानी बातें हैं, इसलिए कोई एक तर्क इसमें नहीं दिया जाता है। बहुत सारे तर्क है कि क्यों, कैसे, कहाँ से ये परंपरा शुरू हुई और कैसे लोग इसका पालन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ एकदम क्लियर कट है, वो ये कि इस मंदिर में सभी वर्गों के लोगों के आने जाने की अनुमति है। वहाँ पे कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। एक चीज़ क्लियर हो गई कि सभी वर्ग के लोग आ जा सकते हैं। सिर्फ एक प्रतिबंध है कि 10 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की महिला का वहाँ प्रवेश इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान अयप्पा जो है ब्रह्मचारी थे, और ये मान्यता शुरू हुई कि इस वर्ग की महिलाओं को वहाँ नहीं जाना चाहिए। छोटी बच्चियाँ जा सकती हैं और बूढ़ी महिलाएं जा सकती हैं, और इसको लेकर के वहाँ के लोगों में, हर वर्ग के लोगों में, यहाँ तक कि बड़ी संख्या में महिलाओं में भी ये कूट कूट करके भावना भरी हुई है कि हाँ, हमें इस परंपरा का पालन करना चाहिए। ये है उसकी मान्यता, जिसकी वजह से वहाँ पे महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है। अब एक बार फिर से ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पे क्या डिसीजन लेता है। आप देखना ना भूलें हमारे इन खबर को, और ऐसी खबरों के लिए उसे सब्सक्राइब करते रहिए।